काला और सफेद, सिर्फ दो रंग नहीं, दो ऐलान हैं। सिनेमा में हीरो जब स्क्रीन पर आता है तो उसका हर रंग उसकी पर्सनैलिटी बोलता है, और राजनीति में जब कोई चेहरा जनता के सामने आता है तो उसके कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं रहते, वे इरादे, विचार और इमेज बन जाते हैं। किसी ने काला पहनकर विरोध दिखाया, किसी ने सफेद पहनकर सादगी का दावा किया, किसी ने एक ही रंग को अपनी पहचान बना लिया। तो क्या स्टार्स और नेता कपड़े सिर्फ स्टाइल के लिए पहनते हैं, या उनके पीछे छिपा होता है बहुत बड़ा मैसेज? आज बात होगी ब्लैक, व्हाइट और पावर की, क्योंकि कभी कभी पूरा बयान शब्दों से नहीं, सिर्फ पहनावे से दिया जाता है। नमस्कार, मैं मनीषा हूँ और आप कड़क देख रहे हैं। आज मैं जानबूझकर ब्लैक और व्हाइट पहनकर आई हूँ, क्योंकि आज की कहानी इन्हीं दो रंगों से शुरू होती है। हम अक्सर नेताओं के भाषण सुनते हैं, अभिनेताओं के इंटरव्यू देखते हैं, उनके सोशल मीडिया में मैसेजेस देखते हैं, उनके बयान पर बहस करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम हर दिन देखते हैं और फिर भी अक्सर समझ नहीं पाते, वो है उनका पहनावा। सत्ता की दुनिया में और स्टारडम की दुनिया में कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का साधन नहीं होते, वे एक भाषा होते हैं। एक ऐसा बयान जिसे बोलना नहीं पड़ता, एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के लिए कान नहीं, एक अलग तरह की नज़र भी चाहिए। हाल ही में तमिल सुपरस्टार विजय ने राजनीति में कदम रखने के बाद एक दिलचस्प बदलाव किया। जो विजय कभी कभी अलग अलग तरह के कपड़ों में दिखाई देते थे, वे अचानक लगभग हर सार्वजनिक कार्यक्रम में ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में नजर आने लगे। पत्रकारों ने पूछा कि आखिर ये बदलाव क्यों? विजय का जवाब छोटा था, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं हर चीज में साफ और सीधा रहूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह, कोई ग्रे एरिया नहीं होगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ कपड़ों की बात नहीं की थी, वे राजनीति की बात कर रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब था कि मैं अपने समर्थकों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फैसले स्पष्ट होंगे, मेरा पक्ष स्पष्ट होगा और मेरी राजनीति भी स्पष्ट होगी। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। तमिलनाडु में काला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये इतिहास है, एक आंदोलन है और विरोध है। द्रविड़ आंदोलन के दौर में काले रंग को सामाजिक भेदभाव, जातिगत असमानता और पुरानी रूढ़ियों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। पेरियार और उनके अनुयायियों ने काले रंग को एक राजनीतिक संदेश बना दिया था। यानी जब विजय काला पहनते हैं तो वे सिर्फ एक सूट नहीं पहन रहे होते, वे एक पूरी राजनीतिक विरासत का संकेत दे रहे होते हैं। और जब उसी काले रंग के साथ सफ़ेद जुड़ता है तो संदेश और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। काला विरोध का प्रतीक है, सफ़ेद पारदर्शिता का प्रतीक है। ये दोनों साथ मिलकर कहते हैं बदलाव भी चाहिए और भरोसा भी चाहिए। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या भारत के बाकी सितारे भी अपने कपड़ों के जरिए ऐसा ही कोई संदेश दे रहे होते हैं? अगर जवाब खोजेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय सिनेमा का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। जरा देव आनंद को याद कीजिए। आज की पीढ़ी के लिए देव आनंद सिर्फ एक पुराने जमाने के अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन एक दौर था जब वो भारतीय युवाओं के स्टाइल आइकन थे। उनका चलना, उनका मुस्कुराना, उनका हेयर स्टाइल और सबसे बढ़कर उनका काला कोट। कहा जाता है कि जब देव आनंद काला कोट पहनकर स्क्रीन पर आते थे तो लाखों युवा उसी लुक की नकल करने लगते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर काला रंग ही क्यों? क्योंकि उस दौर में काला रंग रहस्य, आत्मविश्वास, आधुनिकता और रोमांस का प्रतीक माना जाता था। देव आनंद ने उस रंग को सिर्फ पहना नहीं था, उन्होंने उसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया था। लोग उन्हें देखते थे, उन्हें एक ऐसे भारतीय युवक की छवि दिखाई देती थी जो परंपराओं का सम्मान करता है लेकिन आधुनिक भी है। यही वजह है कि उनका काला कोट एक कपड़ा नहीं है, एक आइकन बन गया है। अब जरा दूसरी तरफ चलिए। अगर देव आनंद का रंग काला था तो जितेंद्र का रंग सफ़ेद था। इतना सफ़ेद कि उन्हें देखते ही सबसे पहले वही रंग नज़र आता था। सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूते। दशकों तक लगभग यही पहचान रही थी उनकी। लेकिन इसके पीछे भी सिर्फ फैशन नहीं था। जितेंद्र ने खुद कहा था कि उन्हें महसूस हुआ है कि सफ़ेद कपड़ों में वे ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा फ्रेश दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक नियम बना लिया, अगर दुनिया मुझे किसी रंग से पहचानेगी तो वह सफ़ेद होगा। यही जितेंद्र की ब्रांडिंग बनी जो आज भी है, और यही वजह है कि आज भी अगर जितेंद्र का नाम ले
तो आपके दिमाग में सबसे पहले सफेद कपड़े वाला एक मुस्कुराता चेहरा उभरता है। यानी एक अभिनेता ने काले रंग से अपनी पहचान बनाई और दूसरे ने सफेद रंग से। लेकिन कहानी सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई बार कपड़े का रंग नहीं, उसका पूरा अंदाज एक बयान बन जाता है। यानी रंग सिर्फ रंग नहीं रहे, वे पहचान बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार शायद रंगों से नहीं बल्कि सादगी से अपनी पहचान बनाता है। एक नाम है रजनीकांत। ऑन स्क्रीन वे किसी तूफान की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी तस्वीरें देखिए। साधारण शर्ट, सफ़ेद पारंपरिक लुंगी, हर बार बिना किसी दिखावे के। ये एक बड़ा मैसेज है, जैसे मेगा स्टार रजनीकांत कह रहे हो कि सुपरस्टार मेरा पेशा है, मेरी जिंदगी नहीं है। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, अपना आदमी मानते हैं। अमिताभ बच्चन का मामला भी दिलचस्प है। आपने गौर किया होगा कि उम्र बढ़ने के साथ उनके कपड़ों में एक खास तरह की गंभीरता आ गई है। लंबे कुर्ते, गहरे लेकिन शालीन कलर, कंधों पर शॉल, क्लासिक भारतीय। हाँ, जब वो शो करते हैं तो उनके कपड़े बिल्कुल एक नए ज़माने के हो जाते हैं, क्योंकि अमिताभ अब सिर्फ अभिनेता नहीं, वे एक संस्था है। उनका पहनावा बताता है कि ये आदमी अनुभव का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है। अब जरा आमिर खान पर आइए। आमिर अक्सर ढीले, आरामदायक और साधारण कपड़ों में दिखाई देते हैं। कोई चमक धमक नहीं है। ये भी एक संदेश है। आमिर का पूरा सार्वजनिक व्यक्तित्व ये बताता है कि उनका फोकस ग्लैमर पर नहीं, काम पर है। उनके कपड़े उसी छवि को मजबूत करते हैं। फिर आते हैं रणवीर सिंह पर। भारतीय सिनेमा में ऐसा ही शायद कोई दूसरा स्टार होगा जिसने रंगों को रणभूमि बना दिया हो। ब्राइट पिंक या नियॉन ग्रीन, चमकीला पीला, ऐसे पैटर्न जो डिजाइनर की बुकलेट से परे हैं। रणवीर का फैशन सिर्फ फैशन नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं नियम नहीं मानता, मैं अलग हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो दुनिया करने से पहले 10 बार सोचती है, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इसे नोटिस करे। यानी जहाँ विजय ब्लैक एंड व्हाइट से स्पष्टता दिखाते हैं, वहीं रणवीर रंगों के विस्फोट से अलग पहचान बनाते हैं। दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अपनी अलग आइडेंटिटी या पहनावा जो होता है वो इतिहास में दर्ज हो जाए। एक रंग 1000 शब्दों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी सचिन ने। मेरा नाम मनीषा है, और रंगों के कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।